नमस्कार, जय जनेन। मैं ललित सरावगी, मैं इंदौर में हूं और इस वक्त मैं बैठा हूं इंदौर में एक ऐसी प्रतिभा के साथ जिन्होंने गायन के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि जिन्हें दुनिया लोग किशोर कुमार जी के जाने के बाद कहते हैं कि शायद किशोर कुमार के अवतार के रूप में वो आए हैं और उनका नाम है चिंतन बाकीवाला, जिन्हें लोग प्यार से चिंतन रॉक स्टार भी कहते हैं। चिंतन जी, आपका जैन रत्न में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। आप कैसे रॉक स्टार बने, कैसे गायन के क्षेत्र में आए? बचपन में जब काफ़ी मैं छोटा था तो मेरे मदर और मेरी नानी जी ने ऐसा कुछ महसूस किया कि सुर है मेरे पास, कंठ है, तो सबसे पहला जो अपना जैन भजन है तुमसे लागी लगन, उससे मैंने मेरे जीवन में शुरुआत करी। और फिर धीरे धीरे स्कूल के अंदर जब 5वीं या 6ठी कक्षा में मैं आया तो मुझे एक गीत किशोर दा का नो मुसाफिर हो यारो, एक गीत जो बहुत बड़ा अमर गीत है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया और उसको और फिर 2-3 और गीतों को मैंने गाया। तो फिर मेरी मदर स्वर्गीय पद्मा बाकीवाला, उन्होंने बताया कि जो तू जितने भी गीत गा रहा है ये सब इसके सिंगर अलग होते हैं और पर्दे पे एक्ट करने वाले कलाकार अलग होते हैं। तो उस वक्त मालूम पड़ा कि ये जो कर रहे हैं प्लेबैक, ये महान गायक किशोर कुमार खंडवे वाले, उनका मुझे मालूम पड़ा कि वो उनकी आवाज़ है। तो आपने अभी तक कितने गाने गा लिए होंगे? हजारों गाने, या यूं कह लें कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि कम से कम 400-500 गाने तो मुझे कंठस्थ है। मतलब मुझे कभी भी स्टेज पर लिरिक्स के लिए पेज या स्टैंड खोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप क्या केवल किशोर दा के ही गाना गाते हैं? जिन्होंने किशोर दा या मोहम्मद रफ़ी साहब या मुकेश जी, स्पेशली किशोर दा और रफ़ी साहब जिन्होंने साध लिया, वो अपने आप में सब विधा, सभी क्षेत्र और सभी युगों के गाने गा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट वर्सटाइल सिंगर्स हमारे देश के हुए हैं। तो इसलिए मैं नए भी गा रहा हूँ, पुराने भी गाता हूँ, सब अलग अलग सिंगर्स के भी गाता हूँ और आजकल तो मेरे खुद के बहुत सारे गीत, नए गीत आ रहे हैं। तो कितने स्टेज शो आपने कर लिए होंगे? मोर देन 500 मैंने 500 से ऊपर शोज़ पूरे देश और दुनिया में कर लिए। कोई देश और दुनिया का कोना नहीं बचा है जहाँ शो ना कर लिया हो। स्थिति अभी तो ऐसी हो जाती है कि कई बार डेट्स क्लैश हो जाती है। और जैसा कि अभी आपने शुरू में ही बताया हमारे सभी दर्शकों को कि मैं एक व्यापारिक परिवेश से भी हूँ, तो मेरे को बिजनेस और इंदौर में मेरी फैमिली वगैरह को भी देखना रहता है। तो सब चीज़ को बैलेंस बनाते हुए मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, इसलिए बहुत सिलेक्टिव शोज़ देश और दुनिया में करता हूँ। आपकी अपने व्यक्तिगत एल्बम भी आए हैं क्या? हर महीने मेरे एल्बम्स आते हैं और काफ़ी अभी गानों के लिए मुझे प्रोडक्शन हाउसेज ने रजिस्टर और इंडोर्स कर रखा है। तो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के प्रोडक्शन हाउसेज में, सिंगर के प्रोडक्शन हाउसेज में आने वाले समय में कई गाने जो मैं गा के और रिकॉर्ड करके आ चुका हूँ, शूट करके आ चुका हूँ, जो बहुत जल्दी देश और दुनिया के सामने आने। 3 फिल्मों में मैंने हिंदी प्लेबैक किया है, जिसमें ऋषि कपूर जी की मूवी में मैंने गाया, सुनील पाल जी की मूवी में गाया, कॉमेडी मूवी मोस्ट कॉमन बुड़बक में गाया। 4 रीजनल मूवीज़ में मेरी शुरुआत एक्चुअली गुजराती मूवी में प्लेबैक से हुई और फिर दूसरी मूवी मेरी बंगाली थी जिसमें बप्पी लाहिरी जी ने मुझे गवाया था, क्योंकि उन्होंने देश और दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कहा था कि किशोर मामा के बाद में आई हैव फाउंड एंड डिस्कवर्ड द वॉइस ऑफ मामा एंड दैट इज़ चिंतन। तो उन्होंने मुझे फिर साइन किया, मैंने उनके साथ पूरा वर्ल्ड टूर किए। उसके बाद में तीसरी पंजाबी मूवी ऋचा शर्मा के साथ में मैंने प्लेबैक किया। चौथा भोजपुरी मूवी जिसमें मैंने प्लेबैक भी किया और एक्टिंग भी की। तो आपको तो अनेक पुरस्कार मिले होंगे। राज्यपाल महाराष्ट्र की, उन्होंने मेरे को हिंदी भाषा पे पुरस्कृत किया, हिंदी भाषा के गीतों पे। और जैसे मुख्यमंत्रियों ने मुझे अलग अलग सम्मानित किया। क्लोजेस्ट वॉइस टू किशोर कुमार में मेरे को अभी हाल ही में लंदन जाना है, वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स में मुझे परफॉर्म करना है। और पिछले ही साल मुझे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन वोकल म्यूज़िक डॉक्टरेट मुझे नई दिल्ली में मिली। मुझे अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है हिंदी भाषा के लिए। मैंने करीब 20 गाने अभी हिंदी भाषा पे गाए, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज से प्रेरित और अलग सिद्धांत सागर जी महाराज द्वारा लिखित देशभक्ति और हिंदी भाषा से ओतप्रोत गीत हैं, जिनको अभी बहुत बड़ी कंपनियों ने वो गाने ले लिए हैं। जो भजन्स और गीत
इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज में जल्दी ऑडियो वीडियो में आने वाले हैं। बाकी वाला जी, आपने किशोर जी के अनेक गाने गाए, कोई एक ऐसा गाना आज हमारे दर्शकों को सुनाए जिससे उनको लगे कि वाकई किशोर कुमार जी का अवतार हमारे सामने गा रहा है। जिस गीत के कारण उनको एक प्रसिद्धि मिली वो थी योडलिंग, जो कि आज भी सिंगर्स को करना मुश्किल होता है। ये फॉल्सिटो, गले को फिसलाना होता है इसमें। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू में, ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। ओ टिरडिरडिरडि यूडडी बगा लुगा गागा, हो टिरडिरडिरडि यूडडी, हो टिरडिरडिरडि यूडडी। वाकई अद्भुत, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अनेक भजनों को भी गाए हैं, तो कोई एक भजन की भी लाइन हमें गा के बताएं आप। एक मेरा खुद का ही स्वयं का भजन है ललित भैया, और वो एक नाम साचा एक नाम प्यारा, मतलब आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को भी प्रिय और पूरे संघ को वो गुरु भक्ति के रूप में गाते हैं। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा, तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्या सागर नाम तिहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, विद्या सागर गुरुदेव। चिंतन जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लगाएं, जी जी, जिससे केवल हमारे जैन समाज ही नहीं, दुनिया को भी पता चले कि आप जैसा गायक, आप जैसा कलाकार आज हमारे समाज में है। बहुत अच्छी आपने एक राय दी है। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने एक जो आज 200 300 400 जो भी शोज़ किए हैं, उसमें मैंने एक सिस्टम बनाया है कि चाहे मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हूँ, चाहे मैं अभिषेक बच्चन के साथ मेरे अभी काफ़ी शोज़ हुए अमेरिका के अंदर, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, मैं हमेशा नवकार मंत्र से प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी को सादर जय जिनेंद्र।